स्तर के थे वो प्रदेश में गए, जो प्रदेश और मंडल के लोग थे राष्ट्रीय में आए, कुछ लोगों का डिमोशन भी हुआ, कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ। मैं स्वयं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, आज मैं स्वयं भारतीय समाज पार्टी में इस समय मुझे जिम्मेवारी जो मिली मैं आपको बता रहा हूं, मैं राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सह संगठन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सदस्यता प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है मैंने पार्टी में काम किया होगा, संगठन में काम किया होगा, तो संगठन में तभी आपकी तरक्की होती है, प्रमोशन होता है जब आप काम करेंगे। और होना चाहिए अजितेश भाई, सबको होना चाहिए, सभी पार्टियों के लोगों को जो मेहनत करता है। मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने नेता को, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को, कि उन्होंने मुझे चुना। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, इस पार्टी में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके पास 4 पद है, डबल पद राष्ट्रीय में है। मेरे पार्टी में किसी के पास डबल पद नहीं है अजितेश भाई। मैं इसलिए संगठन को सर्वोपरि मानता हूं। अब बात आती है सरकार की। सरकार में जो परफॉर्मेंस अच्छा करे उसको सरकार आगे बढ़ाए, जो संगठन में अच्छा करे उसको संगठन में देना दायित्व देना चाहिए। क्योंकि अभी आप ही ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल है। जिस तरह हम कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर पहिया बराबर ना हो तो बैलेंस नहीं होगा, गद खा के गिर जाएंगे। इसी तरह फेर बदल बहुत जरूरी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, दोनों में फेरबदल होना चाहिए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखेंगे अजितेश भाई, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी को तंज मार रहे थे कि आरएसएस वाले जो बोल देंगे वही होगा। अरे भाई, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को आप कहते रहिए, जब आप जान ही रहे सब कुछ एक है तो अब कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बेटा जो है पिता से जो है जबरदस्ती छीन करके धक्के दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ऐसा तो हमारी पार्टी में भी नहीं है। ऐसा अगर कोई कुकृत्य किसी पार्टी में हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है। क्योंकि बाप को ही धक्का दे के बेटा हो जाए तो वहां तो एक ही साई है। जो कहा वो किया। जिस चाचा ने पार्टी को आगे बढ़ाने को, संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवाद के ले जाने का काम किया, थोड़ा सा और ले जाना चाहूंगा। मुझे याद है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में अजितेश भाई, जहां तक मैंने समझा और जाना, मैंने काम भी किया था। ऐसा नहीं है, मैंने जो देखा, अगर नेताजी की कपड़ा तैयार करना होता तो शिवपाल चचा करते थे, कपड़ा धुलवा के प्रेस करके दिया करते थे। ये भी मैंने देखा है कभी। इसलिए संगठन कैसे होता, संगठन का अगर कोई समाजवादी पार्टी में माहिर है तो शिवपाल चचा है। आज कहां पे अखिलेश यादव जी उनको धक्का दे के नीचे कर दिए? क्यों उनको पार्टी बनानी पड़ी? चाचा थे, पार्टी में सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 22 करोड़ जनता, उस समय अखिलेश यादव को क्या दिया था? 23 करोड़ जनता ने एक जनादेश दिया था कि युवा नेता आएगा, युवा सरकार बनाएगा, तो कम से कम युवाओं के भविष्य की बात होगी। उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का नारा दिया था। लेकिन उत्तम प्रदेश कहाँ चला गया था? ऐसा कोई दिन नहीं, महीना नहीं जाता था जिस महीने और दिन में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दंगा फसाद ना होते थे। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद है। संगठित अपराध नहीं है, मैंने कहा ना, संगठित दंगा नहीं है, छुटपुट होते हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और मैं तो कहूंगा योगी सरकार से और सख्ताई बरती जाए। ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं इसके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए, चाहे वो लाल पिताशाही हो चाहे नौकरशाही हो, सब पे काम करना चाहिए। अजितेश भाई, हम उत्तर प्रदेश के अगर 75 जिलों की बात करते हैं, 18 मंडल है, 18 मंडल में अगर हम थाने चौकी की बात करते हैं, पहले थाने और चौकी पे जो है लोग जाकर के कब्जा करके बैठ जाते थे, थाना अध्यक्ष चौकीदार कुर्सी छोड़ के भाग जाया करता था। आज की मैं अपना स्वयं आंखों देखी बता रहा हूं, आज ऐसा नहीं है। हाँ, सम्मान की दृष्टि से जिस क्षेत्र का विधायक है, मैं तो धन्यवाद करता हूं स्पीकर महोदय उत्तर प्रदेश को, महाना जी को, जिन्होंने आदेश जारी किया किसी भी थाने में अगर आप विधायक जाए तो उनको सम्मान की दृष्टि दिया जाए। यही चीजें तो चाहिए, दोनों एक दूसरे के, वो अपने क्षेत्र के